सीते राम कथा हृदयम। स्वामी, माता मई कौशल्या देवी की सेवा के लिए, उनके कुशल मंगल के लिए ही आप और मैं यहाँ पर उपस्थित हैं। उसी प्रकार महारानी सुमित्रा देवी के कुशल मंगल की जानकारी के लिए या उनकी सेवा के लिए आपके भाई लक्ष्मण और उर्मिला वो दोनों यहाँ हैं। परंतु महारानी कैकेयी देवी के कुशल मंगल की जानकारी के लिए ना तो उनके पुत्र भरत हैं और ना ही उनकी पुत्रवधू मांडवी यहाँ पर हैं। इसीलिए क्या हम उनके कुशल मंगल के बारे में पूछने नहीं जा सकते? देवी, आप जो सोच रही हैं वो बिल्कुल सही है। हमारी माता के प्रति जैसा प्रेम और सम्मान आप रखती हैं, वैसा ही हमारी छोटी माता सुमित्रा देवी और कैकेयी देवी के प्रति रखना भी आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि हमने भी उन दोनों को अपनी माता ही माना है। शुरू से ही अपनी माता को दिखाने वाला प्रेम और सम्मान हम उन्हें भी दिखाते आए हैं। परंतु स्वामी, यदि मैं उन पर देवी, माता कैकेयी के प्रति प्रेम और सम्मान के कारण ही उनका हमारी माता के प्रति असंतोष कम हुआ हो, ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता। स्वामी, यदि मैं उन पर अपना विशेष प्रेम दर्शाऊंगी तो शायद ये संभव हो सकता है ना? सत्य कहा देवी। द्वेष और ईर्ष्या को प्रेम से मिटाया जा सकता है। यदि आपके प्रयास से हमारी छोटी माता के विषय में ऐसा हो सका तो इस राजमहल का एक दोष आपके कारण नष्ट हो जाएगा। स्वामी, तो फिर मैं महारानी कैकेयी देवी के अंतःपुर में जाकर उनके कुशल मंगल के बारे में पूछकर उनकी सेवा करने की अपनी इच्छा प्रकट करूंगी। ये आवश्यक है देवी। महारानी, महारानी, मैं राम के राज्याभिषेक की बात कर रही हूँ, भरत के राज्याभिषेक की नहीं। मंथरा, हमारे लिए राम और भरत में कोई भेदभाव नहीं है। भरत हमें जितना प्रिय है, राम भी उतना ही प्रिय है। जब हम भरत के विषय में कुछ भी स्मरण करते हैं, हमने कभी रामचंद्र के बारे में अनुचित कथन कही होगी मंथरा। परंतु रामचंद्र के राज्याभिषेक से हमें अत्यंत प्रसन्नता है मंथरा। महारानी, आपके मुंह से ऐसी बातें? तो और हम कैसी बातें करें मंथरा? छोटी माँ होने के नाते हमें रामचंद्र के राज्याभिषेक पर प्रसन्न होना चाहिए मंथरा। हे भगवान, ये कल जैसी आज नहीं है। ये इतनी चंचल कैसे हो गई? मेरी सारी सीख पानी पर लिखे अक्षर की तरह व्यर्थ हो गई क्या? मंथरा, क्या विचार कर रही हो? महारानी, मैं आपसे क्या कहूँ? कल ही राम का राज्याभिषेक है। ये भयानक समाचार सुनकर मैं कांप उठी हूँ। आगे क्या होगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं आपको उस षड्यंत्र से आगाह करने आई हूँ जो आपके विरुद्ध रचा जा रहा है, और आप महारानी होश में आइए। और देर की तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ। महारानी, अगर आप ऐसे ही चुप रहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। भरत के उज्जवल भविष्य के लिए मेरे अब तक के सारे प्रयत्न बेकार हो जाएंगे। आपको दुख होगा तो मुझे भी दुख होगा। आप निराश होंगी तो मैं भी हो जाऊंगी।
अर्थात क्या मतलब है आपकी बातों का? इतनी भोली मत बनिए महारानी कि मेरी सीधी बात भी आपको समझ में ना आए। आप एक शतरानी है, शतरानी, महाराज की पटरानी हैं। महल के अंदर और बाहर चल रहे धोखे और षड्यंत्रों को समझने का प्रयत्न कीजिए। एक महारानी होकर क्या ये सारी बारीकियां क्या मुझे आपको समझानी होंगी? कैसा धोखा, कैसी क्रूरता, आप हमें साफ साफ बताइए। क्या आप सच में मानती हैं कि महाराज हमेशा धर्म की ही बातें करते हैं? ये सत्य है, सत्य कहा आपने। महाराज के किसी भी कथन में कोई छल नहीं है मंथरा। क्या करूं, मैं आपको कैसे समझाऊं? वो सब तो बस आपको खुश करने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। उन मीठी मीठी बातों के पीछे आपका अहित करने का इरादा छुपा है। आप समझ नहीं रही। प्रेम के सुख के लिए तो आपकी आवश्यकता है और राजमाता कहलाने के लिए वो कौशल्या। जो महाराज सदा आपके प्रेम पाश में बंधे रहकर आनंद प्राप्त करते थे, उनके मन में बड़ी रानी के बेटे के राज तिलक का सपना है। ये कैसा न्याय है? ये सब पहले से सोची समझी चाल है। राम का राज्य अभिषेक करने के इरादे से ही भरत को कई कई देश भेजा गया है। महाराज के मोहपाश में बंधी हुई आपको ये चाल समझ ही नहीं आ रही है। जब थक जाएं तो आप चाहिए, जब इच्छा जागे तो आप चाहिए, लेकिन राजगद्दी के लिए आपका बेटा भरत नहीं, वो राम। महारानी, महारानी, महाराज आपके पति नहीं, पति के रूप में शत्रु हैं। सोचिए महारानी, अभी सोचिए, अच्छी तरह सोचिए, वरना आगे सोचने का अवसर भी नहीं मिलेगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अर्थात तो क्या रामचंद्र का राज्याभिषेक हमारे पुत्र भरत के विनाश के लिए रचा गया एक कपट नाटक है? अब भी कोई संदेह है? महारानी, इसी डर से तो मैं आपको शुरू से ही सावधान रहने को कह रही थी। हितैषी के रूप में छिपे शत्रु को अनदेखा करेंगी तो वही हमारे विनाश का कारण बन जाएंगे। फन फैलाए सांप को सुंदर समझकर उसे पालेंगी तो वो समय देखकर डसेगा और जहर भर देगा। जो महाराज भरत को धोखा दे सकते हैं, वो आपके प्रेम को भी धोखा दे रहे हैं। क्या ये सत्य है मंथरा? क्या ये सत्य है? सूर्य के प्रकाश जितना सत्य। महारानी, अब भी देर नहीं हुई है। उदासीन ना रहें।
और अपने पुत्र के हितों की रक्षा करें। मेरी बात स्मरण रखिएगा। अगर राम का राज्य अभिषेक हो गया महारानी, तो आप जीते जी मरने के समान होंगे। ये ऐसा होगा जैसे आपने अपने भरत को अपने ही हाथों से मार डाला। अगला एपिसोड जरूर देखिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। सीते राम कथा हृदयं